to go somewhere. Where are you gonna go? Which hotel? Same hotel? No, they won't let me anymore because of the dogs and stuff. Oh. ओए होए, अल्लाह ने बचाया भाई। बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते मेक्सिको बस जा रही है, उसकी अनाउंसमेंट चल रही है। ये बस आ गई है। हसन की खास दुआ है, हसन का शहज़ादा। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। तो चेहरा भी निखरा निखरा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो। और कल वाले व्लॉग को तो आपने भाई जितना सपोर्ट किया है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। तो बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ना एक रात में मुझे एक मैसेज आया। वो कोई लड़की है बेचारी जो क्या कहते हैं कि होमलेस हो गई है, घर से उसको शायद निकाल दिया है या कोई मसला है उसके साथ, मगर वो दरबदर थी। तो ज़ाहिर है बहुत दूर थी, मैं जा नहीं पाया। आज मैं चाह रहा हूँ आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से छोटी सी एक हल्की सी जो है ना एक मदद उनकी जाके कर सकें। अगर उनका एड्रेस मिल गया तो वो ईरान से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके पास 2 कुत्ते भी हैं ना, कुत्तों के साथ वो दरबदर है। तो कोशिश करेंगे उनकी जाके मदद करें। और आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देख रहे हो अगर आप टीवी चला के, मोबाइल पे, कहीं भी, तो बस एक लाइक और एक अच्छा कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। और दूसरा ये कि अगर मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा तो उस पर निशान ज़रूर दे दूंगा दिल का। मेरी ये आइज़ जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, उससे पानी बह रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैं कंप्यूटर पे बैठ नहीं सकता। और क्या कहते हैं, इस पर भी मोबाइल को भी मैं सोच रहा हूँ स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करूँ, तो इसलिए दिल में नहीं करना। और हाँ, एक दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट ऐसा किया है कि उसका जवाब अभी घर में ही दे सकता हूँ ना, बाहर नहीं। तो मेरी कल वाली वीडियो पे सैफुल्लाह साहब हैं, उसने लिखा कि भाई आपको ये अपार्टमेंट इसलिए नहीं अच्छा लग रहा कि आपके पास पैसा आ गया है, तो इसलिए। तो मैं उनको सिर्फ इतना बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अकेले हों या 2 बंदे हों तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके जब छोटी होती है ना, वो बिल्कुल यहाँ कंफर्टेबल इसलिए नहीं है कि भाग दौड़ नहीं कर सकती। ये जो अपार्टमेंट है ना लकड़ी के बने हुए हैं, ऊपर चलो तो नीचे वाले डिस्टर्ब होते हैं, अगर नीचे घर लो तो खुद डिस्टर्ब हो रहे होते हो। तो बहुत हम कोशिश करते हैं कि हमारे पड़ोसी हमसे तंग ना आए, लेकिन बच्चे तो खेल कूद करना चाहते हैं ना, तो उनको कौन रोके। अब उनको खुल के मैदान चाहिए एक्टिविटी करने के लिए, तो फिज़िकल एक्टिविटी उनकी हो नहीं पा रही, इस वजह से टेंशन हो रहा है। और वैसे भी 2 साल इसमें हो गए, 2-2.5 साल, तो ये वजह है, बाकी कोई नाशुक्री की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो जगह हमें दी है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक क्या कहते हैं कि परेशानी होती है उनके लिए कि ऐसी जगह उनको मिले। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये जवाब मिल गया। बाकी तो मैं चलते चलते बहुत कुछ जवाब देता रहूँगा। अभी बस निकलते हैं। 4:11 अभी नीचे उतरा हूँ तो हमारी पड़ोसी खातून जो कुत्ते का ख्याल रखती है ना, वो साइकिलिंग कर रही है। मतलब इतने हंसमुख लोग हैं, इतने हंसमुख लोग हैं, दूर से देख के हाथ चलाते हुए सलाम करते जाती है। अभी भी आ रही हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि यार ऐसे लोग हैं जिंदा दिल। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। भाई देखना, चश्मा में वैसे शौक नहीं है मुझे पहनने का, लेकिन मजबूरन पहनना पड़ता है क्योंकि बाहर है बहुत ज़्यादा धूप। और यार कुछ दोस्तों को ना अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह पाक की हिदायत दे। एक ने मुझे अभी कमेंट किया कि ड्राइविंग करते वक्त लेफ़्ट टायर साइड पे टर्न नहीं करो। अब गाड़ी मैं चला रहा हूँ, कानून का यहाँ मुझे पता। भाई वीडियो देख के पता नहीं कैसे अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि हमने सीट बेल्ट बांधा है, हमने नहीं बांधा है, हम सही ड्राइव कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अल्लाह हिदायत दे इनको, मेरे दोस्तों को। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर कोई ना कोई गलती निकालेंगे। अरे भाई अमेरिका है, कोई एक कानून पे भी मतलब वायलेशन होगी ना, कोई बख्श नहीं करता। सीट बेल्ट लगा हुआ होता है, छोटी को लगा हुआ होता है, वो बेचारी छोटी है, नज़र नहीं आती, तो वो भी कहते हैं ये उसको सीट बेल्ट नहीं है। बहरहाल क्या कर सकते हैं। तो निकलो। अभी प्लान में ना थोड़ी सी चेंजिंग ये आई है कि मेरे दोस्त आए हुए पाकिस्तान से, वो घर पे वेट कर रहे हैं, पहले जाके उनको पिक करेंगे और फिर जो है ना हम जाएंगे बाकी काम करने। अभी भाई ने फ़ोन किया है नॉर्थ कैरोलिना से, हमारे नसीर भाई हैं,
काफ़ी हमारे समझे कि फैमिली मेम्बर है, और ये कुछ हमें कह रहे हैं, तो मैंने परमिशन ले ली है, आप इनकी बातें सुने। जी नसीर भाई, क्या कह रहे हैं आप? या मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत से लोग जो हमेशा बोलते हैं कि आप फैमिली को दिखाए, फैमिली को, भाई क्या जरूरत है फैमिली को दिखाने के? अब में ये चीज नहीं है, बहुत से लोग नहीं दिखाते हैं। जरूरी नहीं आप किसी को पुश करें कि आप अपनी फैमिली को दिखाएं, ये वो ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ रवायात होते हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिस्पेक्ट है, उनको देखना पड़ता है इंसान को, है ना? बिल्कुल। हाँ, इंसान दूर सोचता है, हर आदमी का थिंकिंग डिफरेंट है। बोलते हैं 5 fingers are not equal। अगर आप ऐसा करते हो, मैं नहीं कर सकता उस चीज को। प्लीज किसी को पुश नहीं करें। हाँ, और हमारा जो है ना पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट रवायात है, ट्रेडिशंस है, वैल्यूज है, हम उसको फॉलो करते हैं, समझ गया? बिल्कुल बिल्कुल, होना भी। हमारे सिंध में और बलूचिस्तान में हम कोई जुर्गा सिस्टम में तो नहीं रह रहे हैं कि हम अपनी फैमिली दिखाने में वो कर रहे हैं, लेकिन इज्जत होनी चाहिए ना। अब अब लोगों को दूसरों की बीवी देखने का शौक है भाई, आप अपनी देख लिया करो। इम्तियाज भाई, आप बिल्कुल इसको माइनस करें। आप इनको ये जो इस तरह करते हैं ना, जो बोलते हैं ना हमारी बहन है, हमारी भाभी है, मैं एग्री नहीं हूँ बिल्कुल इस चीज से, बिल्कुल। और वीडियो सही लगी आपको सर? बहुत अच्छी, और कभी भी नहीं करना इसको। नहीं, इंशाल्लाह नहीं, ऐसी कोई बात। आप हमारे भाई हो, आप जो है ना बहुत अच्छा, जो है ना बहुत अच्छा किया आपने। यार इम्तियाज भाई, क्या बोलूं, ज़ेब नहीं देता इंसान। बस सबके लोग हैं, आप उनको एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, उसको बोलो ओके बस तू सही है। नहीं, वो बार मैसेज आ रहे थे ना बार, तो मैंने कहा एक दफा जवाब देके जान छुड़ा लूं। ये करते हैं हजारों लोग इस किस्म के। आपकी पावर ऑफ थिंकिंग, आपकी सोच, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपकी वैल्यूज लोगों से डिफरेंट है इम्तियाज भाई। बदतरीन ट्रैफिक जाम है यहाँ, और 20 मिनट जो है ना तकरीबन यहाँ सिर्फ डिले लग गया इस हाईवे पे जाते। आगे तो फिर एग्ज़िट लेनी है, और अभी उस खातून से भी रब्ता हो गया, वो कह रही है मैं अभी भी रोड पे ही हूँ, तो आप आएँ तो मुझे बताएं। मैंने कहा चलो हम तुम्हारे लिए खाना भी लेके आते हैं। सामने देखें स्कूल की बस जा रही है, और इसको देख के जो है ना बड़ा एहतियात करना पड़ता है। अगर इसको क्रॉस किया और स्टॉप साइन बाहर है तो फिर बहुत बड़ा जुर्माना लग जाता है, तो एहतियात किया जाता है बहुत। और स्कूल जोन में ड्राइविंग करते वक्त अगर पकड़े गए ना तो बड़ा भारी जुर्माना लगता है भाई। अभी हम आए हैं ब्रेयर फॉरेस्ट में, यहाँ हमारे एक दोस्त रहते हैं, उनको पिक करना है और फिर जाना है डाउनटाउन। सलाम चाचा, कैसे? देखिए यहाँ भी मुस्लिम ही था बेचारा चौकीदार। अब इन अपार्टमेंट से हमें अपने दोस्त को पिक करना है और उस लड़की की जाके मदद करनी है। और ये मदद जो है ना दिखावे के लिए नहीं कर रहा, मैं उनका चेहरा वगैरह नहीं दिखाऊंगा क्या हुआ, लेकिन कम से कम मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से जितना हो सकता है वो करें, क्योंकि वो ईरान से है, पता नहीं कहीं किसी और कंट्री से, जो भी है पूछ लेंगे उनसे। अगर उन्होंने रब्ता किया तो हम कर रहे हैं। वो भी मेरे दोस्त के साथ किया, मुझे नहीं पता था, तो दोस्त को पता है कि वो कौन है, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर में अपडेट करूँगा, वो करके फिर बाकी काम करेंगे। यार थोड़े से ना हेल्प करने से दिली खुशी मिलती है। मैं अननोन लोग ऐसे कर लेता हूँ छोटा मोटा जो मेरी हैसियत है, मगर वो कभी मैं वीडियो में नहीं लाता। लेकिन अब जो है ना ज़रूरत बन गई है कि आप जब तक नहीं करते हो लोग ट्रस्ट नहीं करते। नमाज़ पढ़ो तो नमाज की वीडियो बनानी है, और वरना लोग कहेंगे नमाज नहीं पढ़ते हो, तो अजीब से है। लेकिन ज़्यादातर आप लोग हैं जो बहुत दिल से सपोर्ट करते हो, तो बहुत शुक्रिया। इस वजह से मैं आप लोगों का थैंक यू कहूँगा। क्या हाल है जनाब? ठीक हो जनाब? धुरंधर मूवी वाले जनाब कैसे हो? कहाँ से आए हो मज़ारी साहब? यार मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने कहा यार ये नेबरहुड दिखा दूँ, क्योंकि उस दिन रात में आया था। आप इधर आओ ना, फिर आप कैमरा में आओगे तो चलाते हो, आना चाह रहे हो तो आ जाओ। कब अपलोड करोगे? सुबह। हाँ, तो देखो चांद कितना चमक रहा है, वाह वाह वाह। और यहाँ से देखो कितने जहाज़ गुजर रहे हैं, सारा धुआं शुआं, ये जो है ना ऊपर की ट्रैफिक चल रही है। और यहाँ मैंने बताया था रैकून बहुत होते हैं ना आपके पास, सही। तो ये अपार्टमेंट जो है ना थोड़े से शहर की तरफ है, तो मैंने कहा जंगल देखें कितना बड़ा इन्होंने इसको रखा है ताकि फ़ील आए, एक नेचर हो।
जंगलों में लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से है जंगल, और यहाँ से कोई रात को जानवर वगैरह आते हैं दोस्तों के इन अपार्टमेंट्स में, और ख़ास तौर पर कचरा कुंडी में आते हैं। ये जो डंपस्टर पड़े हुए हैं ना इधर, तो ये अपार्टमेंट है भाइयों के। और आगे भी पुराना जो है ना, जब कंस्ट्रक्शन हुई थी पुराने घर बने थे, हाँ, तो उस तरह से यहाँ भी होती है ठक ठक। हम तो यार बड़े परेशान हैं कि ऊपर से कोई चले तो हमारी डिस्टर्बेंस होती है। क्यों, ये सीमेंट से बने हुए हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, ऊपर कोई चले चीखे मारे। हाँ, नहीं, वो तो साउंड प्रूफ है, लेकिन चलने में वो ढम ढम होती है ना। अच्छा, यहाँ भी जंगल है आगे, थोड़ा सा देखो। हाँ, चलो चलो भाई, आए हैं तो एक शिकार में, एक तीर के साथ 2 शिकार करके जाए ना। ये रकून यहाँ होते हैं इधर। अच्छा, आपकी आवाज़ आए तो मसला नहीं है ना। चलो भाई, ये मेहंदी लगी हुई है भाई को ना, तो इसके मसले हो जाएंगे। दरख्त यहाँ भी काफ़ी लंबे लंबे दरख्त यार, ये खुद यकीन करो कोई फ़ोटोग्राफ़र होता ना, इतना खूबसूरत मंज़र है। मैं ये फ़ोटो बना लेता हूँ, मोबाइल से दिखाता हूँ। वाह, ये नीचे नदी है, वाह। यहाँ ये ट्रेल बनी हुई है एक, और इसके साथ यहाँ नदी है। बहुत बड़ी गहराई है यार यहाँ तो। हाँ, मवालियों की सिर्फ बोतलें पड़ी हुई हैं लेकिन ये नदी पता नहीं डैम है या नदी है, कहाँ जा रही है देखें। हाँ, रिवर है, रिवर तो नहीं होगी, लेक है, फॉरेस्ट है ना। तो आगे वो घर हैं, और वो भी महंगे घर हैं बहुत भाई। गाड़ियाँ क्या लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, गरीब गुरबे की जगह नहीं है। ये देखो मर्सिडीज़, वो बेंटली है, और आगे वो कोई रोल्स रॉयस वगैरह इस तरह से है। वाह, अमीरों का वो महला है। एक तरफ उनका घर, एक तरफ मैकदा नहीं, यहाँ फिर भी देखो, यहाँ वाली तो लोकल गाड़ियाँ हैं, वहाँ सारी ब्रांडेड यार, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, और घर भी देखें, महल है महल। तो चलो, अभी देर हो रहे हैं, उसकी हेल्प करें ना, वो बेचारी हमारे इंतज़ार में होगी। अब हम आए हैं गैस डलवाने हिलक्राफ्ट पे, और हिलक्राफ्ट से हमें खाना लेना है। मैक्सिको बस जा रही है, उसकी अनाउंसमेंट चल रही है, ये बस आ गई है। ये देखें, लोग मैक्सिको इस बस में जाते हैं, और यहाँ ये बस टर्मिनल है। यहाँ से कहाँ कहाँ जा रही हैं बसें, एटलांटा, शार्ले, और मियामी, मैकलेन, लॉस एंजलिस, डैलस, अल पासो। उधर तो जाना ही नहीं है, लेकिन ये बस आ गई है। तो यहाँ से जाती हैं बसें मुख्तलिफ़ शहरों में, और यहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है, बस स्टॉप है। अभी हमें जाना है, खाना लेना है, और खाना लेके उनको डिलीवर करना है। जो खातून बेचारी परेशान है, और अभी सर्दी भी बढ़ रही है, तो हमें उनको जल्दी देना है, क्योंकि हमें तो टाइम लग गया। ट्रैफिक में फंसते हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी मैंने दोस्त को भेजा है कि देख के आओ कि बसें कहाँ कहाँ जाती हैं, और ये बसों का भी करना है, एक दिन बस में भी ट्रैवल करेंगे। कितने मुसाफिर हैं जो यहाँ आते हैं, बसों की टिकट लेके फिर जाते हैं। तो मैक्सिको का एक दिन हमें कोशिश होगी कि मैक्सिको भी जाएं, आई होप। अब वो टिकट चेक कर रहा है सबका, पैसेंजर्स। ये मत समझें कि यहाँ से सिर्फ बाय एयर ही जाया जा सकता है, हर चीज़ मेरे ख्याल में यहाँ है। चलो निकलो बाबा, निकलो निकलो निकलो। जी, टायर जी, हवा डालनी है जी। एक और प्रॉब्लम यहाँ हो गई। पाकिस्तानी फैमिली, उनकी गाड़ी का टायर शायद पंक्चर हो गया। हमने उनको कोशिश किया ठीक करने के लिए, लेकिन हवा नहीं डाल सके उसमें, तो वो बेचारी अभी गाड़ी लेके गई हैं कहीं। अभी हम आए हैं बिरयानी लेने, बिरयानी ले लेते हैं जल्दी जल्दी, और उसके साथ फिर जाके वहाँ उनको डिलीवर करते हैं। थैंक यू। भाई साहब बहुत ट्रैफिक जाम है। अब देखते हैं, इन्होंने कोई एड्रेस भेजा है, किसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए हैं। ईरानी है ना?
ईरानी मगर सिटीजन यहीं के हैं चलो जो भी है, हम तो सिर्फ जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। लोग सिटीज़न परेशान हो, बड़ी बात है यार, अल्लाह पाक रहम करे। लोग यहाँ देखें जिन चीज़ों के लिए आ रहे हैं उनको वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, और जिन लोगों को मिल रही हैं वो लोग जो है वो परेशान भी होते हैं, हाँ दरबदर भी हैं। बस ये है नसीब, हाँ नसीब का खेल है। ऐसे ही हमारे पास जो कुछ है हम तो खुद मतलब परेशान हो गए कि रात को इनकी क्या मदद करें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि लोग खुद को नहीं पाल रहे, कुत्ते भी रात को साथ लेके चल रहे हैं। अब इनकी मदद जो लोग करते हैं ना, वो आधे तो इसमें डर जाते हैं कि इनके कुत्ते कौन संभाले। अब हम जो है ना इसको खाना वगैरह दे दें और फिर निकलता हूँ, थोड़ी सी बातचीत करके बताता हूँ। दोनों हमने I need to go somewhere. Where you gonna go? Which hotel? Same hotel? No, they won't let me anymore because of the dogs and stuff. Oh. ओए होए, अल्लाह ने बचाया भाई। बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते अभी बता दें आपको सांस हमारी ऊपर नीचे हो गई है और काफ़ी ख़तरनाक मामला है। लेकिन अभी हम कहीं रुकें तो बात कर सकते हैं। दो इशू हैं, एक वो खातून वाला और दूसरा ये जो हुआ है ना, ये मेरे साथ कभी पहले नहीं हुआ, ये अमेरिका में फ़र्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है। लेकिन अल्लाह पाक हमेशा मदद करता है। ये अचानक से कैसे आ गया ये समझ में नहीं आया। और आपकी तो सांस ऊपर नीचे हो गई थी, मैं सीट से ही ऊपर चला गया था। नहीं, मैं तो गाड़ी का जिम्मेदार हूँ ना। एक बंदा यूँ बगैर देखे हुए गाड़ी के बिल्कुल सामने भागता हुआ गया और हम स्पीड में जा रहे हैं, हमने ब्रेक मारी है, मेरा मोबाइल सारे नीचे गिर गए और ये भाई जो है उछल के सामने आ गया। तो बंदे को मतलब उसको तो कोई परवाह ही नहीं थी कि क्या होगा, मगर अगर हिट भी होना था तो मेरी गाड़ी से ही हो जाता और फिर मुझे डेफिनेटली रुकना पड़ता, पुलिस आती, कुछ और होता। लेकिन ये एक्सीडेंट भी जो है ना उसमें आ जाता। हालांकि हमारी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद उस शख्स ने छलांग लगाई है गाड़ी के सामने। और अल्लाह ने हमेशा बस पता नहीं क्यों एक करम किया है कि मैं गाड़ी अंडर कंट्रोल ही यूज़ करता हूँ। इसी स्पीड में हम आ रहे थे क्योंकि ये जो रोड है इस पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और इसको कहा जाता है खूनी रोड। अब खूनी रोड पे आप गाड़ी चला रहे और अचानक बंदा खुद भागता हुआ आपकी गाड़ी से टकरा जाए तो आप क्या कर सकोगे ना। तो एक तो ये कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं और कुछ लोग जो है शायद कोई क्राइम करके वो भाग रहा था और दूसरी सड़क को क्रॉस करना चाह रहा था, तो काफ़ी बड़ा मसला हो गया। लेकिन अल्लाह ने बचाया। अभी लगता है मुझे कैमरा ये वाला ऑन करना है, इसको निकालना है इसकी फुटेज, है ना। अभी भाई अल्लाह ने बचाया, वो मैं सारा आपको बताता हूँ क्या हुआ था। और अब हम आए हैं एक इमाम बारगाह है, वहाँ दोस्त ने कोई दावत रखी है या न्याज रखा है तो उनको ड्रॉप करना है और यहाँ से मैं निकलूँगा। लेकिन ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन एक इमाम बारगाह है, तो इसको कहते हैं अली सेंटर। बस वहीं आए हैं, 2 मिनट में मैं फिर निकलता हूँ। और जिस तरह से मस्जिदों में जाता हूँ इस तरह से मेरे लिए इमाम बारगाह भी है। ये जगह है तो ये मस्जिद बन रही है इमाम बारगाह की, तो यहाँ आए हैं। बस दुआ करें, आज जिस बचत से हुई है ना हमारी वो काफ़ी। की खास दुआ है, हसन की खास दुआ है, हसन का शहज़ादा, हसन की खास दुआ है, हसन का शहज़ादा, हसन की खास दुआ है, हसन का शहज़ादा, तभी तो सब से जुदा है,
हसन का शहज़ादा। तो एक्चुअली हुआ ये कि हम आ रहे हैं वेस्ट हैमर पे और मैं गाड़ी आराम से चला रहा हूँ, सिग्नल क्रॉस किया है और इस तरफ से यूँ एक बंदा बिल्कुल इतना क्लोज से आगे भागा है और गाड़ी उसको हिट होते होते बच गई है। मैंने जो ब्रेक लगाई, पीछे भी गाड़ियाँ सारी जो है ना वो रुक गई। मेरा मोबाइल नीचे जाके गिरा, भाई जो है उसकी बेल्ट जो है ना वो आगे बिल्कुल खिंच गई और इतना पैनिक हो गए कि भाई ये अचानक बंदा आया कहाँ से, मतलब बिल्कुल दूसरी तरफ से भागता भागता गाड़ी के सामने से गुजरा है आगे। अरे उसने जिस स्पीड में हमारे होश खता हो गए और अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाए और उसको गाड़ी लग जाए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर अलग, और अगर हम गलती से वहाँ से निकलें तो हिट एंड रन का केस भी बन सकता है। और ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना एक्सीडेंट होते हैं। तो कभी भी इस तरह की हो ना तो आपको भागना नहीं है, वहाँ रुकना है, ये अपील है। और दूसरा ये कि इस तरह के इश्यूज़ हो गए और अल्लाह ने बचाया, पता नहीं आज कोई हमारी इतनी अच्छी कोई दुआ मांगी थी या क्या, तो वो है। और बाकी जिस औरत की मदद करने गए थे वहाँ क्या हुआ वो मैं थोड़ी देर का बाद बताता हूँ कि वहाँ क्या सीन हुआ है। तो दोस्तों अभी रात को मैं पहुंचा हूं अपने घर 1:45 बजे और कुछ दोस्त आए हुए थे पाकिस्तान से, उनसे भी काम था, उनके साथ भी मुलाकात थी, उनको भी लेके गए थे। और इसके साथ कहानी बता रहा हूं उन माँ और बेटी की जो इस वक्त दरबदर हैं। कल उनको शायद माल के मकान ने घर से निकाल दिया था। वो 2 कुत्तों के साथ जो है ना वो सड़कों पर हैं और ये ईरान से ताल्लुक़ रखती हैं, यहाँ की सिटीज़न है। अब मसला ये आया कि हम उनके पास जब गए थे तो जिस दोस्त को वो जानती हैं किसी जगह पर मिले थे, तो उन दोस्त को उन्होंने कहा था कि हमें घर लेके दें, जो वो नहीं दे सकता क्योंकि वो विज़िटर हैं। सेकंड ये कि जिस जगह पे वो बैठी हुई थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी रेस्टोरेंट की, तो वो बार बार पुलिस को बुला रहे थे। हमने बहरहाल उनको खाना दिया और उनके साथ हमने जो छोटी मोटी अमानत थी वो हमने उनको दी। और उसके साथ मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो हम आपको होटल करवा के दे सकते हैं, लेकिन उनका ये ज़िद था कि हमें किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां घर हो। अब हमारे पास तो घर है नहीं, बहरहाल होटल का उनको ऑफ़र किया था जो हमें प्रॉपर हेल्प करनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि वो हम नहीं कर पा रहे किसी वजह से, मगर हमने उनको ऑप्शन ज़रूर दिया है। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जिनके जो सिटीज़न हैं या जिनको मतलब इस तरह का काम करना चाहिए वही कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि जो हेल्प करनी चाहिए वो हमने कर ली। अब इससे ज़्यादा हर किस इंसान की एक लिमिट होती है। उनके कई वजूहात हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता। एक वजह यह है कि वो हर जगह मतलब वो चाह रही हैं कि ऐसा होटल हो जो कुत्तों को अलाउ करें, और उनके कुत्ते अब वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं उसका कोई पता नहीं। ज़ाहिर है कुत्ते भी बेचारे परेशान हैं, वो भी परेशान हैं। बहरहाल हमने उनको खाना दिया, उनके साथ हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप करीब कोई होटल बताएं, हम करके देते हैं। तो वो उस पर एग्री अभी तक नहीं हुई थी, वो घर पे बेज़द हैं कि घर चाहिए। तो ज़ाहिर है क्या कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक उनकी आसानी फरमाए, बस मैं अभी यही दुआ कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस एक्सीडेंट से हम बचे हैं ये अल्लाह पाक की करम नवाजी हो गई, वरना काफ़ी मुश्किल में आ सकते थे हम भी, और किसी और को नुकसान होता तो उससे ज़्यादा हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने बचाया और इस तरह से आज हम वापस आए हैं। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको किसी हद तक पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और कल मैं आपको मज़ीद अपडेट बताऊँगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।